हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम पर। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं हम 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये एसएससी सीजीएल के लिए मेंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। एक एग्रीग्रेटेड सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण फायदा उसकी है, क्या है? अत्यंत उच्च जो कि हमारे पास है विश्वसनीयता होती है कि एक जो हमारे पास है इंटीग्रेटेड जो सर्किट होता है उसके फायदे क्या होते हैं कि अत्यधिक उच्च विश्वसनीयता होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी एक संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक परिपथ आधारित होता है जिसमें सक्रिय एवं निष्क्रिय घटकों का एक ही सिलिकॉन क्रिस्टल को चिप पर बनाया जाता है। आईसी में सभी घटक एक साथ बनाए जाते हैं और इन्हें सोल्डरिंग जोड़ नहीं होते, अतः इनकी उच्च विश्वसनीयता होती है। आईसी का आविष्कार जे एस जो कि हमारे पास है किल्वी ने किया था। किसने किया था? किल्वी ने किया था। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास है 22 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया? देखिए जो हमारे पास है चेन्नई शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया। और देखिए भारत का पहला डाकघर एटीएम जो हमारे पास था वो 25 जनवरी 2014 को चेन्नई में खोला गया था। सितंबर 2013 से 1000 डाकघर एटीएम का प्रस्ताव दिया गया था जो जून 2014 तक पूरा होना था। यहाँ पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 23 नंबर का क्वेश्चन। और 23 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की इस्तेमाल किया जाने वाली पीढ़ी में होता है, तो किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया? क्वेश्चन ये पूछा है तो आपको बताना है कि पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब ट्यूब का प्रयोग किया गया। अब आइए हम देख लेते हैं कि इसको अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो हार्डवेयर का प्रयोग के आधार पर कंप्यूटर की कई पीढ़ियों में बांटा गया। प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर का काल लगभग 1942 से 1955 तक माना जाता है। निर्वात ट्यूब का प्रयोग इसकी प्रमुख विशेषता थी। निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग, पंच कार्ड का प्रयोग एवं बड़ा आकार इस पीढ़ी के कंप्यूटर की अन्य विशेषताएं थी। जैसे हमारे पास ENIAC हो गया, UNIVAC हो गया या फिर IBM हो गया या फिर मार्क्स वन इसके उदाहरण हो गए। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर का क्वेश्चन है। और 24 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कंप्यूटर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? देखिए कंप्यूटर का जनक जो हम कह सकते हैं चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। और देखिए इनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने कब कंप्यूटर को बनाया। तो 1834 में एक अंग्रेज आविष्कारक चार्ल्स बेबेज ने डिस्ट्रेस इंजन के बाद अब एनोलॉजिकल इंजन बनाया था। चार्ल्स बेबेज ने एक कंपेस्ट का प्रयोग कर पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया। इस कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता माना जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कंप्यूटर का जनक कौन है, कंप्यूटर का जन्मदाता कौन है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया। ये सारे क्वेश्चंस आपसे पुट अप हो सकते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये एसएससी सीजीएल में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गणना गणना करने के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? गणना अर्थात कंप्यूटिंग करने के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि गणना कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 26 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 26 नंबर का क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला जिसे पुणे भारत के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर सी डेक द्वारा बनाया गया और असेंबल किया गया था, तो ये कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परम था। देखिए परम सुपर कंप्यूटर एक श्रृंखला थी जिसे पुणे भारत के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया था और असेंबल किया गया था। वर्तमान में देखिए आप जापान का विश्व का सबसे बड़ा तेज सुपर कंप्यूटर बनाया गया जिसका नाम हम जापान वाले लोगों ने रखा फुकागो। अर्थात इसमें जो थे 48 कोर
और A64FX चिप लगी है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है और 27 नंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑर्थोमैनोमीटर का आविष्कार किसने किया। देखिए ऑर्थोमैनोमीटर जो था उसका आविष्कार किसने किया। ऑप्शन आपके चार दिए हुए हैं, चार में आपका एक ऑप्शन सही होता है। तो इसका जो राइट आंसर है चार्ल्स जेवियर जो कि थॉमस थे, इन्होंने ऑर्थोमैनोमीटर का आविष्कार किया था। ऑर्थोमैनोमीटर का आविष्कार 1820 ईस्वी में चार्ल्स वेजियर थॉमस टी कॉमलर द्वारा किया गया था। प्रथम डिजिटल मैकेनिकल सुपर कंप्यूटर जो था। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तृतीय पीढ़ी के सुपर कंप्यूटर जो थे उनका किस तकनीकी से प्रयोग किया जाता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर से प्रयोग किया जाता था, कि एकीकृत परिपथ से प्रयोग किया जाता था, कि माइक्रो प्रोसेसर से, तो वैक्यूम ट्यूब से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, एकीकृत परिपथ से। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की शुरुआत कब हुई थी। तो 1964 में मानी जाती है, 1975 तक होती है। इस जनरेटर में आईसी चिप का प्रयोग किया जाता था। किसका? आईसी चिप, एकीकृत परिपथ का प्रयोग किया जाता था। आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट था। आईसी का विकास 1958 में जैक जो कि हमारे पास है किल्बे ने किया था। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोसेसिंग के लिए किया जाता था। इसमें मेमोरी के तौर पर हम कह सकते हैं कि मेमोरी के तौर पर हमारे पास है चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया जाता था। तो अब आइए हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर 29 नंबर का क्वेश्चन क्या है। देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रीय सुरक्षा की हवाई यातायात एवं रेडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए अब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अगर राष्ट्रीय कोई चीज़ है या फिर हवाई यातायात या फिर रेडार को नियंत्रित करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, तो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है ये राष्ट्रीय सुरक्षा एवं हवाई यातायात व रडार को नियंत्रित करने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। यह कंप्यूटर जो होता है एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर का मिला जुला ही रूप होता है। अब देखिए एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग भौतिक इकाइयों को मापकर उसके अंकों को बदलने के लिए किया जाता है। इन कंप्यूटर्स में मुख्यतः प्रयोग विज्ञान इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होता है। हॉस्पिटल में मरीज को हाइब्रिड मापने एवं ब्लड प्रेशर अर्थात हार्ट बीट मापने या ब्लड प्रेशर मापने के चेक करने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आपसे पूछ सकता है कि कंप्यूटर का प्रयोग हॉस्पिटल में किस तरीके से किया जा सकता है। ऑप्शंस आपके आएंगे। तो देखिए ब्लड प्रेशर और हार्ट हार्ट बीट को मापने के लिए हम कह सकते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अब आइए बात कर लेते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। पहला इलेक्ट्रॉनिक जो कि न्यूरो केमिकल्स इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पल इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस देश में विकसित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में विकसित किया गया। पहला जो हमारे पास था इलेक्ट्रॉनिक न्यूरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर्स का पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का संयुक्त रूप अमेरिका में विकसित किया गया। अमेरिका में विकसित किया गया तो बात यहाँ पर ये आ जाती है कि ENIAC का आविष्कार किसने किया। तो अमेरिकी वैज्ञानिक जीपी जो हमारे पास है इकर्ट एम जॉन जो कि हमारे पास है मैचाली ने किया था। प्रथम एक प्रयोग किया जाने वाला हाइड्रोजन बम की गणना हेतु किया गया था। ENIAC पहला जो हमारे पास था प्रोग्रामेबल सामान्यतः उद्देश्य जनरल पर्पज के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। देखिए यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चंस कंप्लीट किए। क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए कितने, यहाँ पर क्वेश्चन हमने 10 कंप्लीट किए। कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए? 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो टोटल आपके 30 क्वेश्चंस हो गए। दो वीडियो आपके पिछले बन चुके हैं, उन्हें जाकर के आपने नहीं देखा तो जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF की लिंक चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। जैसे ही आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे तैसे ही इसकी PDF आपको टेलीग्राम लिंक पे डाल दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।